हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि से संबंधित जानकारी दूंगा। महाशिवरात्रि कब की रहने वाली है, महाशिवरात्रि पर किस प्रकार से हमें पूजन करना है, कौन कौन सी चीजें शिवलिंग पर हमें चढ़ानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। महाशिवरात्रि का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करते समय आपको जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में भगवान गणेश जी को नमस्कार करेंगे, फिर भगवान शिव का पूजन करना है। महाशिवरात्रि पर कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो, महाशिवरात्रि की आप पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान को नमस्कार करेंगे और भगवान के सामने आपको संकल्प करना है। महाशिवरात्रि को रात को 4 पैर की पूजा की जाती है। तो 4 पैर की पूजा का बड़ा महत्व होता है। 4 पैर की पूजा ना कर सके तो प्रथम पैर और लास्ट पैर की पूजा आप जरूर करें। अगली वीडियो में मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको एक एक मुहूर्त बताऊंगा, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है। तो पहले मैं आपको वीडियो इसलिए शिवरात्रि की बनाकर डाल रहा हूं कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो, शिवरात्रि की जो पूजा का सामान है वो आपको पहले ही ला करके रख लेना है। उस दिन आप कोई चीज ना भूलें, और पूजा वाले दिन अगर जिस दिन शिवरात्रि वाले दिन सामान लेने जाते हैं तो कोई ना कोई सामान रह जाता है। भगवान शिव की प्रिय चीजें होती हैं। सबसे पहले भस्म मिला करके रख लेनी आपको, काले तिल, साथ ही आपको चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए, जनेऊ, अबीर, गुलाल, ये चीज ला कर रख लेनी है। साथ ही सूखी भांग भी ला करके रख लें। हरी भांग उस दिन मिल जाए ताजा तो उसका प्रसाद बना के चढ़ाए, नहीं तो सूखी भांग ला करके रख लें। चंदन ला करके रख लेना है आपको। उसके बाद में कमलगट्टा, पीली कौड़ी और गोमती चक्र, ये 11 चीजें आपको पहले ही ला करके रख लेनी है। और रुद्राक्ष की माला, खुले रुद्राक्ष, त्रिशूल और डमरू, तो ये सभी सामान आपको एक दिन पहले ही ला करके रख लेने हैं। साथ ही डमरू, रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल, ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उस दिन सबसे पहले भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करने का बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा शिवरात्रि पर लोग कांवड़ लाते हैं और जल चढ़ाते हैं। उसके बाद में जब आप जल चढ़ा लें, वो गंगा जल चढ़ा लें, उसके बाद में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, दूध, दही और घी, ये गाय का होना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, ये बड़ा महत्व होता है इनका। जब पंचामृत से अभिषेक कर ले फिर सादा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद में भगवान को भस्मी और चंदन मिक्स करके लगाएंगे। फिर भगवान को 11 बेलपत्र कम से कम चढ़ाएं। 11 बेलपत्र पर एक चावल का दाना और एक काले तिल का दाना रख रख करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आदि मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद में आप भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। आग के पुष्प का बड़ा महत्व होता है, और कनेर के पुष्प, गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प, इनमें से जितने ज्यादा पुष्प मिल जाए उतना अच्छा है। 4 मिल जाए तो ठीक है, नहीं 2 पुष्प तो कम से कम हो। उसके बाद में आप भगवान को कमलगट्टा, गोमती चक्र, पीली कौड़ी, ये सारी चीजें चढ़ाएंगे। ये बिजनेस के लिए, घर में तरक्की के लिए बेहद ही शुभ मानी जाती है। तो आप इस प्रकार से भगवान की पूजा करेंगे, एक एक चीजें भगवान को चढ़ाएंगे। जब सामान चढ़ा रहे हो तो एक एक करके चढ़ाना है आपको। बातों का क्या ध्यान रखना है कि देखो, इस दिन घर में कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना है। किसी की दी हुई चीज आपको नहीं लेनी है। किसी का सामान आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। भगवान शिव को समर्पित नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और एक समय आप फलाहार करें। इस बात का ध्यान रखें। इस दिन बेर का फल जरूर चढ़ाएं भगवान शिव को, बड़ा महत्व होता है इसका। तो आप घर में तरक्की के लिए, बिजनेस के लिए, सुख शांति के लिए, महिला अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करें और माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें। स्वाग की सामग्री चढ़ाएं माता पार्वती को, और उसमें से कुछ सामग्री लेकर के आए, प्रयोग करें। इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो बड़ा महत्व है महाशिवरात्रि का। आपकी सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।